तो जैसे मैंने आज बोला था आपको कि आज हम शुरू करेंगे गंगा, दी होली गंगा लेसन। ओके, मेरा वीडियो दिख रहा है? या गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे मैंने आज बोला था, हम आज होली गंगा के बारे में पढ़ेंगे। द होली गंगा, द होली गंगा। होली यानी क्या बेटा? पवित्र, पवित्र, पवित्र गंगा। जो हमारी नदी है गंगा, वो बहुत पवित्र है। तो आज अभी मैं एक एक लाइन करके आपको पढ़ूंगी, और जो डिफिकल्ट वोकैबुलरी है, डिफिकल्ट वर्ड्स जो है, मैं आपको बोर्ड पे लिख के उसका मीनिंग लिखूंगी, ठीक है? द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। तो क्या बोलते हैं, गंगा क्या है? हमारे नेशनल रिवर है, नेशनल रिवर। ये नेशनल रिवर माने क्या बच्चों? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नदी है, ठीक है? नेशनल रिवर माने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है हमको? गंगा, गंगा जो है नेशनल रिवर है, यानी कि राष्ट्रीय नदी। तो गंगा इज अ नेशनल रिवर। सेकेंड पॉइंट में, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज यानी क्या है? वर्ल्ड यानी संसार, दुनिया की धरोहर है या विरासत है। ओके, संसार की विरासत है। धरोहर, धरोहर यानी क्या? विरासत, हेरिटेज, यानी पीढ़ी पीढ़ियों से हमारे पास वो चीज या वो कल्चर, वो सब हमारे पास है, या वस्तु या विचार। जो कल्चर है या विचार है, जो परंपराओं से हमारे पास है, उसको ही हम हेरिटेज बोलते हैं, धरोहर बोलते हैं। तो गंगा जो है वो क्या है? धरोहर है, संसार की धरोहर है। सो द सेकेंड पॉइंट इज इट इज one of the world's heritage. Okay, second point is one of the world's heritage. The Ganga is the lifeline of India. तो दूसरा क्या बोल रहे हैं? लाइफलाइन। लाइफलाइन यानी क्या बच्चों? लाइफ यानी जीवन है, लाइन यानी रेखा है। तो वो गंगा भारत की जीवन रेखा है। तो क्या है? भारत की क्या है बच्चों? जीवन रेखा है, जीवन रेखा। तो गंगा लाइफलाइन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द थर्ड लाइन से? गंगा, सब लोग अपने किताब लो, उसमें पेज नंबर 13 में पढ़ते पढ़ते आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सो गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, भारत की जीवन रेखा है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं बच्चों? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। क्या बोल रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। तो हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमुख नदी है, यानी कि विशेष नदी है, प्रमुख नदियां में से एक है। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तो ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट इज कंसिडर्ड sacred, considered sacred, SACRED, sacred. It is considered, considered sacred. Considered क्या बच्चों? sacred है। तो sacred माने क्या? वह पवित्र, उसे पवित्र माना जाता है। consider यानी पवित्र, consider यानी माना जाता है, sacred यानी पवित्र। सो पवित्र, सो कंसिडर्ड sacred, पवित्र माना जाता है, ठीक है? ये जो है, ये जो है, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा है? एंड वर्शिप्ड एज गॉड एज गंगा। दूसरा है एंड वर्शिप्ड,
as goddess गंगा। तो क्या है गॉडेस यानी क्या है देवी, हम इन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। क्या है गंगा जी को हम क्या है देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये देवी के रूप में पूजते हैं। ये हो गया। तो फर्स्ट क्या है, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे ना ब्यूटीफुली, आप यू कैन राइट द पैराग्राफ, यू डोंट हैव टू इवन टेक्स्ट बुक आप उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स आप बुक में लिख लो अभी, तो ऐसे ऐसे चुटकियों में याद आ जाएगा। क्या है पहला रिवर में क्या बोल रहे हैं, गंगा नेशनल रिवर है, वो वर्ल्ड हेरिटेज में से एक है, वो भारत की लाइफलाइन है, देन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, वो सेक्रेड माना जाता है, कंसिडर्ड एज सेक्रेड एंड वर्शिप, सेक्रेड है इसीलिए तो हम गॉडेस गंगा के रूप में देवी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो पवित्र मानते हैं, हम पवित्र मानते हैं तो हम गॉडेस गंगा से पूजते हैं। ये दोनों एक लाइन में है, ये दोनों एक लाइन, ये दोनों अलग अलग, सो नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों थर्ड लाइन में है, ये दोनों जो है फोर्थ लाइन में। हो गया आपका 5 लाइन्स 4 लाइन्स हो गया। तरो लिख लिया बच्चों आपने, ये 4 लाइन्स आपका तरो होना चाहिए कि नेशनल गंगा इज अवर नेशनल रिवर। फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। फिर क्या बोल रहे हैं, द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तो ये दोनों एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। हो गया 4 लाइन। मैं बोर्ड रब करूं, हाँ मैं बोर्ड रब करूं बच्चों, हाँ तो मैं बोर्ड रब करने वाली हूँ, आप ये पॉइंट्स जो है नोट कर लो, ठीक है। मैंने हिंदी में भी मीनिंग इसका लिखा है इसलिए ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। के बाद वाले लाइन में हम जाएंगे, अभी कौन सा लाइन जा रहे हैं हम लोग, द गंगा बिगिंस जर्नी। हम अभी गंगा की यात्रा के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, गंगा की जर्नी के बारे में, यानी कि यात्रा। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, ओके, सो इट इज बिगिनिंग इट्स जर्नी, begins its journey। जर्नी कहाँ पे बिगिन कर रही है, बिगिंस जर्नी कहाँ पे कर रही है बेटा, फ्रॉम गोमुख। अब ये गोमुख क्या होता है बच्चों, ये गोमुख तो गंगा की यात्रा यानी प्रारंभ कहाँ हो जाती है, बिगिंस यानी प्रारंभ, गंगा की यात्रा कहाँ पे होती है, गोमुख। यात्रा के बारे में बता रहे हैं, यात्रा कहाँ पे हो रही है, गोमुख। यात्रा कहाँ से हो रही है, गोमुख। सो कहाँ पे से शुरू करती है, प्रमुख करती है तो गोमुख से शुरू करती है, यस। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयस। तो ये जो गोमुख है ना, ये जो गोमुख है एक केव है, मान लीजिए ये हिमालयस है, उसके अंदर एक केव है, वो क्या है, बर्फ से बना हुआ है, क्या है, आइस, आइस यानी बर्फ, ओके। हिमालयस जो क्या है, हिमालयस क्या होता है, क्या होता है बच्चों, पर्वत होता है, और उसके अंदर जो गुफा है, ये जो केव है, ये जो गुफा है, ये गुफा का नाम ही गोमुख है, ओके। ये हिमालयस है, ओके। मैं ऐसे ही आपको इमेजिनेशन के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ये हिमालयस है, और हिमालयस के अंदर ये जो गुफा है, वो जो है गुफा है गोमुख है, और अभी इस गुफा में से निकल रही है अपनी गंगा, ओरिजिनेट उसको बोलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होती है, प्रमुख होता है उसका। तो ये जो हिमालयस है उसके अंदर गुफा है, वो गुफा वो आइस से बनी है। तो आइस क्या होता है, ऐसे पिघलते हैं ना, आइस ऐसे पिघल पिघल के अब क्या होता है, फिर नदी उसमें से आते हैं, कौन सी नदी, जो है गंगा मैया। तो ये जो डायग्राम आप ऐसे माइंड में रख लो, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं कहाँ से आ रही है जो गंगा मैया, गोमुख, गोमुख से शुरू करती है अपनी यात्रा।
हम लोग कैसे अपने घर से रोज निकल के स्कूल जाते हैं या कहाँ जाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। तो आज हम जानने वाले हैं गंगा कहाँ से शुरू करके कहाँ पे एंड होती है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से कर रही है, अच्छी तरह याद कर लो बच्चों। गोमुख, गोमुख यानी कि एक गुफा है। अगला लाइन में हम पढ़ने वाले हैं। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस। सो गोमुख इज अ केव मेड ऑफ, गोमुख इज अ केव, इट्स मेड ऑफ आइस। तो केव यानी कि गुफा, गुफा, गुफा कहाँ से, ये हिमालयस पर बनी एक गुफा है, वह हिमालयस। ये गुफा कहाँ पे बनी है, हिमालयस, हिमालय। ओके, सो व्हाट इज द लाइन वी आर रीडिंग, गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयस, ऑफ आइस इन हिमालयस, करेक्ट, हिमालयस। वही मैंने यहाँ लिखा है। ये जो है यात्रा गोमुख से करती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ, तो गुफा है कहाँ पे है, हिमालयस में है। केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। सो गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख एंड व्हाट इज गोमुख, व्हाट इज गोमुख, गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयस। गोमुख जो है वो एक गुफा है जो हिमालयस में है, और किससे बनी है, बर्फ से बनी है। ठीक है, करेक्ट। अभी क्या है नेक्स्ट लाइन में, द आइस मेल्ट्स। आइस क्या होती है बच्चों, ऐसे ही रखा, ऐसे ही फ्रोजन होती है, कोई सब मौसम में फ्रोजन नहीं होती है। तो समर सीजन हो तो हम क्या है, पिगल्स, पिघलने को ही मेल्ट बोलते हैं। सो द आइस क्या होते हैं बच्चों, आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। And the water flows down as tiny streams. The ice melts. और water क्या होता है, water क्या होता है बच्चों, water, water जो है ऐसे फ्लो होते हैं, फ्लो होके क्या कैसे बन जाते हैं, टाइनी स्ट्रीम्स। अभी स्ट्रीम्स क्या होते हैं, स्ट्रीम्स यानी कि धारा होती है, छोटी छोटी धारा के रूप में बहने लगती है। तो ये जो आइस जो है वह बर्फ जो है, ये बर्फ, बर्फ क्या करती है, मेल्ट को क्या बोलते हैं, पिघलती है। जो आइस जो है बर्फ पिघलती है और क्या बनती है, छोटी टाइनी स्ट्रीम्स, छोटी धारा में बनती है। ओके, छोटी धारा, करेक्ट, यस। सो अगेन आई रिपीट, तो गंगा कहाँ से अपना जर्नी शुरू करती है, जर्नी यानी यात्रा, यात्रा कहाँ से शुरू करती है, गोमुख से शुरू करती है। और वो गोमुख क्या है, गोमुख एक गुफा है, इट इज अ केव। वेयर इज द केव, इट इज इन हिमालयस। कहाँ है वो केव, हिमालयस। ये सब मैं क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछूंगी, ध्यान से सुनिए। मैं एक कहानी जैसे बता रही हूँ, आज हम एक कहानी जैसे आपको ले जा रहे हैं, गंगा मैया के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हिमालयस में वो गुफा है जो गोमुख है, वहां से पिघल रही है। कैसे पिघल रहा है, क्योंकि वो आइस से बना, इसलिए यहाँ पे मेड ऑफ आइस। आपको पहले ही बता दिया, आप गुफा से कैसे पानी निकलेगा सोचोगे, क्यों निकल रहा है, क्योंकि वह मेड ऑफ आइस है, वह बर्फ से बनी हुई है। तो वो आइस जब पिघलती है, आइस मेल्ट्स, एंड देन वो आइस मेल्ट, आइस पिघलने के बाद, बर्फ पिघलने के बाद टाइनी स्ट्रीम्स, छोटी धारा में बह जाती है। ये डायग्राम याद कर लेना। ये जो हिमालयस है वहां पे वो गोमुख जो केव है वो आइस से बनी है, तो इसलिए वो ऐसे मेल्ट होके, पिघलने को क्या वर्ड बोलते हैं, मेल्ट। आप ये वर्ड याद, वोकैबुलरी याद करना, मेल्ट, मेल्ट होके आपको टाइनी स्ट्रीम्स, ऐसे एक सिर्फ नहीं बहुत सारे टाइनी स्ट्रीम्स में ऐसे बहने लगती है, फ्लो, इट फ्लोज। ओके, shall I go to the next line, shall I go to the next line, yes, the next line what is saying, as Ganga flows down the mountain, more and more little streams join her. तो कैसे आप लोग बच्चों घर से निकलते हो तो बाहर जाते हो, और भी बच्चे आपके और भी फ्रेंड्स सब साथ में आएंगे, फिर सब साथ में आएंगे, वैसे है ना। गंगा जैसे यहाँ से निकलती है और बहुत सारे धारा जो है, और बहुत सारे धारा जो है उनको ज्वाइन करते हैं। सो और बहुत सारे धारा जो है गंगा को ज्वाइन करके फिर सब साथ में जाते हैं, कि
तो क्या बोलते हैं वो लाइन में, एज द गंगा फ्लोज डाउन, एज द गंगा फ्लोज डाउन, गंगा जब फ्लो करती है, गंगा जब फ्लोज कहाँ पे, फ्लोज डाउन, एरो मार्क डाला है मैंने, फ्लोज डाउन, जब गंगा डाउन फ्लो करती है तो क्या फ्लोज डाउन द माउंटेन, क्यों हिमालयस, अभी मैं मैप में भी आपको बताऊंगी बराबर आपको कैसे होता है, ये तो नॉर्मल डायग्राम है, मैं मैप में भी आपको बताऊंगी, ठीक है। गंगा फ्लोज डाउन यानी कि गंगा जब नीचे उतरती है, क्योंकि पहाड़ है ना, माउंटेन जो है पर्वत है, उसमें से आना है, नीचे आती है ऐसे, as it flows down the mountain, flows down तो कहाँ से, mountain, flows down the mountain, क्या होता है, more and more little streams join her, तो क्या होता है, ऐड कर रही हूँ, ऐड माने क्या है, joining her, ऐड का मतलब है जो मैं उसका सिंबल आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, more and more क्या ज्वाइन करती है, little streams, तो जैसे ही गंगा पर्वतों के नीचे बहती है, क्या है, गंगा जो है पर्वतों के नीचे, माउंटेन्स, पर्वतों से बहती है, तब क्या होता है, और भी छोटी छोटी धाराएं उससे जुड़ जाती है, तो और भी छोटी छोटी धाराएं, नहीं दिख रहे हैं बोर्ड, धाराएं, ओके नहीं दिख रहा बोर्ड, ओके, तो माउंटेन्स हो गया, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये माउंटेन जो है पर्वत है, पर्वतों और कौन से जॉइन लिटिल मोर स्ट्रीम्स, धाराएं, बहुत सारी धाराएं उनसे जुड़ती है, जो जुड़ती है, तो क्या है, जब गंगा फ्लो डाउन, जब गंगा नीचे बहती है, कहाँ नीचे, माउंटेन्स, तो पर्वतों से नीचे बहती है, तो छोटी छोटी धाराएं उससे जुड़ती है, ये क्लियर हो गया, आई विल रिपीट वंस मोर, then you will understand more better, okay, so what happens, the Ganga starts its journey from Gomukh, गंगा अपनी यात्रा जो है गोमुख से शुरू करती है, अभी ये गोमुख क्या है, व्हाट इज गोमुख, गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयास, गोमुख एक गुफा है जो हिमालयास में है, जो बर्फ से बनी है, अभी क्या होता है, फिर बर्फ से बनी है तो क्या होता है, तो वो जो ice, that ice melts, that ice will melt and then it flows down as tiny streams, तो ये जो बर्फ जो है वो पिघलती है और वो छोटी धारा से बहती है, और फिर कहाँ ऊपर, अगला रहा, गंगा flows down the mountain and other little streams joins गंगा करके बोल रहे हैं, तो क्या है उसमें, क्या बोल रहे हैं, जो गंगा है वह पर्वत से नीचे जब फ्लो करती है यानी बहती है, तब दूसरे छोटी छोटी जो धाराएं हैं उससे जुड़ जाती, ठीक है, तो बच्चों आप ये लिख लीजिए, ये पॉइंट्स भी इजीली, जो बिगिंस जर्नी जो है, then cave made of ice, then ice is melting, then how गंगा मेल्ट होने के बाद गंगा किधर से फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, कौन कौन उससे ज्वाइन करता है, ठीक है, तो क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो मैंने अभी ज्वाइन और उधर तक फुल स्टॉप वहां तक है, अभी लास्ट पैराग्राफ में लास्ट 2 लाइन हमको पढ़ना है, ठीक है, 2 या 3 लाइन है जो हमको पढ़ना है, ये लिख लिया आपने, मैं बोर्ड रब करूं, जी हाँ, तो मैं धीरे धीरे रब कर रही हूँ, नहीं लिखा तो ये डायग्राम भी चाहिए तो आप कर लो, ताकि आप इजिली आपको समझ में आए, अगर मैं और धीरे से क्लास लेना है तो मुझे लास्ट में मैं जब पूछूंगी तो बताइएगा, क्योंकि मैं एक एक पैराग्राफ एक एक लाइन आपको समझा रही हूँ और आपको दूसरी बार भी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोर्ड रब कर रही हूँ, कुछ छूट गया तो लिख लीजिए, आइस मेल्ट्स, यस, बर्फ जो है पिघलती है, yes, now we are going to go for the next line. We are going to the next line. Very good. Thus the Ganga becomes bigger and bigger. This is so obvious. No, obvious means
क्या है, हम और बाकी लोग सब जुड़ेंगे तो और भी बड़ी हो जाएगी ना। अभी दूसरी छोटी छोटी धारा है, ये एक है, ये दूसरी जुड़ी, तीसरी जुड़ी, तो क्या होगा, ये पतला सा जो हुआ वो ऐसा बिगर एंड बिगर होता जाएगा, है ना। सब जब जुड़ने से क्या होगा, जो पानी है वो बिगर, चौड़ा, बिगर एंड बिगर होता जाएगा, ऐसा है ना। ये पतला सा शुरू हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से एक धारा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे धारा आएगी तो क्या होगा, ये सब बड़ा होगा। तो ऐसे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। So it becomes bigger and bigger. So what is the first other point? Thus Ganga becomes bigger and bigger. तो क्या होता है, वो और भी बड़ी हो जाती है, गंगा और भी बड़ी। So it becomes बड़ी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। तो बड़ी होते बहुत तेजी से, इट फ्लोज डाउन वेरी फास्ट। तो क्या होता है, इट फ्लोज डाउन वेरी फास्ट। तो वो पर्वतों से तेजी से नीचे दौड़ती है। सो तेजी से नीचे बहती है। तेजी से नीचे बहती है। सो इट फ्लोज डाउन वेरी फास्ट। फिर क्या बोलते हैं, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन। तो दूसरा क्या होता है, इट बिकम्स, यहाँ पे बिगर एंड बिगर बोलते हैं, यहाँ पे इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, वाइडर एंड चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी विशाल हो जाती है, यहाँ पे बहुत चौड़ी हो जाती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, पर्वत यानी कि इट इज लाइक दिस, ये प्लेन्स यानी कि जैसे हम रहते हैं ना, धरती बहुत फ्लैट है, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। ये प्लेन्स है, ये माउंटेन है। यस, दिस इज अ माउंटेन, दिस इज अ प्लेन। प्लेन यानी कि जमीन फ्लैट होती है, वहां पे खेती बाड़ी हम लोग रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो ये जो है प्लेन्स है। तो यहाँ से निकल के जब वो आके यहाँ पे प्लेन्स में आती है तो बहुत ही वाइडर हो जाती है, यानी कि चौड़ी हो जाती है। यानी कि पर्वतों से जब नीचे आती है तो ये क्या होता है, चौड़ी। यस, इट बिकम्स चौड़ी हो जाती है। तो आज के लिए अभी ये जो पैराग्राफ है मैंने खत्म कर लिया है। गंगा बिकम्स व्हाट, गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। उसके बाद में क्या है, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन, फ्लोज डाउन द, यहाँ पे माउंटेन कर लेती हूँ, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। देन व्हाट हैपेंस, then it becomes wider and wider as it reaches the plain, बहुत wider and wider as it reaches the plain, चौड़ी हो जाती है। plains यानी कि मैदानों, मैदानों में, plains यानी कि मैदानों, मैदानों के जब पहुंचती है तब वो है ना, वह बहुत चौड़ी हो जाती है। ये आपका रहा इंडिया मैप। मैं वापस इसको कल भी बताऊंगी आपको। ये रहा आपका इंडिया मैप, बराबर। तो मैं यहाँ पे अभी आपको बताती हूँ, अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा है, मैं यहाँ पे डार्क ब्लू पेन ले रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे तो हिमालयस है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हिमालयस है। फिर क्या है, यहाँ हिमालयस, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा केव है, मैं उसको ऐसे दिखाने के लिए गोमुख को मान लीजिए, ये गोमुख है, ठीक है, येलो में कर लिया। अभी उसमें से क्या है, यहाँ में से निकलती है अपनी गंगा, ये गंगा है, ऐसे निकलती है। यहाँ पे प्लेन्स के पास आके हम रुकते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पे आके रुकती है। उसके बाद क्या होता है उसका मैं कल अगले क्लास में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो दिस इज द माउंटेन्स, द हिमालयास, एंड there's a cave named गोमुख। तो माउंटेन्स, हिमालयास के अंदर जो है गोमुख है। गोमुख एक बर्फ का बना हुआ एक गुफा है, उसमें से गंगा निकलती है। और वो कैसी बड़ी होती है, विशाल होती है, कैसी चौड़ी होती है करके मैंने बताया था कि दूसरे धारा जब उससे आके मिलते हैं तब वह बहुत चौड़ी होती है, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे गंगा के बारे में। हम अगला हम करेंगे कुछ ज्ञान की बातें, ठीक है।
I hope you understood the lesson. It's a national river, world heritage, lifeline, most important river, sacred, worshipped as God Ganga. Then you talk about the journey of Ganga, how it's starting from Gomukh and how it is traveling. Okay. Now we shall go to the next part. ठीक है, अभी मैं एक सवाल यहाँ पे दिख रही हूँ. देखिए, जो राम है, राम इज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन. एक योगा कर रहे हैं जब वो क्या है, उनका जो सर है नीचे है, हेड डाउन एंड लेग्स अप, उनके जो टांगे हैं ऊपर है. हिज फेस इज टुवर्ड्स द वेस्ट. उनका जो सर है, उनका जो फेस है वो वेस्ट के फेसिंग में है. इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी. तो उनका जो लेफ्ट हैंड है कौन से डायरेक्शन पे रहेगा? नॉर्थ पे रहेगा, साउथ पे रहेगा और ईस्ट पे रहेगा या वेस्ट पे रहेगा? कौन सा डायरेक्शन पे रहेगा बच्चों? कौन सा डायरेक्शन पे रहेगा बच्चों? बोलिए, मैं इसका आंसर आपको ड्रॉ करके ही बताऊंगी. ओके, बोलिए बोलिए बच्चों, कौन सा डायरेक्शन? योगा कर रहा है राम. राम जब योगा करता है तो उसका सर जो है नीचे है, उसके बाद उनका जो पांव जो है ऊपर है, और फिर बाद में क्या है? पांव जो ऊपर है, उनका जो सर, उनका जो फेस है, जो मुख है वो वेस्ट पे फेसिंग है. तो उनका कैसे होगा? उनका जो लेफ्ट हैंड है, अगर उनका जो लेफ्ट हैंड है वो कैसे रहेगा? अभी मैं इधर ड्राइंग में बताती हूँ आपको. ये समझो, मान लीजिए ये राम है, ये राम है, ये उनका सर ऊपर नीचे है. ठीक है, ये ऐसे हैं, योगा कर रहे हैं. अभी उनका जो लेफ्ट हैंड है, अभी उनका जो फेस है वो किसकी तरफ फेसिंग बताया है? फेस फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट है. फेस फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट है. तो अभी कौन सा डायरेक्शन में उनका लेफ्ट हैंड आएगा, राइट हैंड आएगा? कौन सा डायरेक्शन पे आएगा? अगर ये वेस्ट है तो उसके सामने क्या आएगा बच्चों? उसके सामने क्या आएगा? क्या आएगा? तो हम इसको है ना एक डायग्राम पे समझ रहे हैं. ये देखिए, अभी वापस मैंने बना के रखा है. ये देखिए, ये जो है उनका हेड जो है वेस्ट पे फेसिंग है, उनका जो है, और उनका ये लेफ्ट है एंड है, ये राइट एंड है. ये उनका लेफ्ट है और इनका राइट है. अभी हमारा जो डायरेक्शन है वो कैसा है? नॉर्थ है, ईस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट. कभी भी हम नॉर्थ के सामने साउथ आता है, ईस्ट के सामने वेस्ट आता है. तो ये वेस्ट हुआ तो ये ईस्ट हुआ. सो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे रहेगा? उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे रहेगा? उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ पे रहेगा. अगर उसका सर जो है वेस्ट फेसिंग में है, यहाँ पे है उसका सर फेसिंग है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पे नॉर्थ पे रहेगा. ये नॉर्थ पे रहेगा, साउथ है, ये ईस्ट है. करेक्ट? So that's how it will be. Yes. So left hand, therefore, it will point the north. It will point the north. Yes. You understood it clearly? See the diagram I have shown you. Directions जो है north, south, west, east जो है, उसके बाद में अभी जो वहां पे उसका सर जो है वेस्ट में है, तो यानी कि उसका जो हाथ जो है नॉर्थ पर ही रहेगा. लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट हैंड कहाँ पे आ रहा है बच्चों? ये नॉर्थ पे आ रहा है. लेफ्ट हैंड यहाँ पे है तो नॉर्थ में आ रहा है. तो इसलिए ये जो है वो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ पे आ गया. ये देखो डायग्राम मैंने कैसे बनाया है. यस. तो आज के लिए इतना ही. कल मिलेंगे. हम अभी गंगा मैया के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्शंस भी समझा रही हूँ. नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है, साउथ कहाँ पे आ रहा है, वेस्ट ईस्ट करके, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन से डायरेक्शन में क्या कैसे जा रही है गंगा. ठीक है. यस. सो ध्यान रख लीजिए डायरेक्शंस का. ओके. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.